मेरे प्यारे साथियों, मैंने कर्म के सिद्धांत किताब के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस किताब के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी है। मुझे ये किताब बहुत पसंद आई। अधिक जानकारी के लिए आप भी ये किताब पढ़िए। मेरे प्यारे साथियों, हमने पिछले भाग में कर्म, भक्ति और ज्ञान योग को समझा कि अपना कार्य ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करना ही कर्म, भक्ति और ज्ञान योग कहलाता है। हम आगे के भाग में इसी बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस भाग में लेखक ने बताया है कि तुम अपना नियमित कर्म करो, बाकी सारी झंझटें छोड़ दो। लेखक आगे लिखते हैं कि परमात्मा के विशाल जगत यंत्र में तुम एक छोटे से छोटा पुर्जा हो। तुम परमात्मा के इस जगत का महान चरखे के एक छोटे से अंश को व्यक्त करने वाले माध्यम मात्र हो। तुम ईश्वर की इच्छा का एक छोटे से छोटा किंतु बहुत उपयोगी वाहन हो। बड़ी बड़ी मीलों में बड़ी बड़ी मशीनरी में एक छोटा सा स्क्रू भी यदि ढीला हो जाता है तो पूरी मशीनरी बंद हो जाती है। ईश्वरीय योजना की ऐसी बड़ी मशीनरी को सजाने की तुम में शक्ति नहीं है, किंतु उसने छोटे से छोटे स्क्रू के रूप में तुम्हें जहाँ जोड़ा है, वहाँ उसने तुम्हें सोच समझकर जोड़ा है। पूरी मशीनरी को चलाने की तुम्हारी शक्ति भी नहीं है और जिम्मेदारी भी नहीं है। अगर तुम छोटे से छोटे कर्म का त्याग करो या उसमें प्रमाद करो तो तुम पूरी मशीनरी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माने जाओगे और परमात्मा का अपराधी माने जाओगे। इसका ध्यान रखना चाहिए। लेखक आगे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि सेना एक विशाल युद्ध मोर्चे पर लड़ती हो। उसमें किसी सैनिक को कहाँ नियुक्त करना है, उसे क्या काम सौंपना है, इसकी जिम्मेदारी सेनापति की होती है। हार जीत की जिम्मेदारी सेनापति की होती है। सैनिक को केवल सेनापति की आज्ञा अनुसार ईमानदारी से अपना काम करना होता है। सैनिक को स्वयं को केंद्र में नहीं रखना है, बल्कि सेनापति को केंद्र में रखना है। अपने प्रत्येक कर्म में पद का अहंकार छोड़ दे और परमात्मा को केंद्र में रखकर उसकी इच्छा अनुसार उसे प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करेंगे तो प्रत्येक कार्य में हार जीत की जिम्मेदारी परमात्मा अपने सर ले लेंगे। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो हर छोटा बड़ा कर्म परमात्मा की पूजा का पुष्प बन जाएगा और प्रत्येक कर्म भक्तिमय बन जाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी भक्ति बन जाएगा। अंतिम सांस तक अपना कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त करना परमात्मा को प्राप्त करने के समान है, क्योंकि मृत्यु अर्थात काल भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने गीता में कहा है, मृत्यु भी मेरी ही एक विभूति है, मैं ही काल स्वरूप हूँ। इस भाग में लेखक कहते हैं कि अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा की पूजा समझकर करो। लेखक हमें समझाते हैं कि आप अपना प्रत्येक कर्म परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे आप परमात्मा को चढ़ाने के लिए पुष्प लाते हो, वह अच्छे से अच्छा पुष्प देखकर लाते हो अर्पण करने के लिए। फल लाते हो तो वह अच्छे से अच्छा देखकर लाते हो अर्पण करने के लिए। वैसे ही जो कर्म कर रहे हो आप परमात्मा के चरणों में अर्पण करने के लिए करो और अच्छे से करो। जिन परमात्मा की वजह से समस्त प्राणी मात्र की प्रवृत्ति चल रही है और जो इस विश्व के अणु अणु में ओतप्रोत है, उन परमात्मा की
अपने प्रत्येक कर्म से पूजा करो। अपने प्रत्येक कर्म भगवान को पूजा का पुष्प बना दो। अपने प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा का पुष्प बना दो। इसके लिए आपको किसी जंगल में जाकर उग्र तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। कमल या गुलाब के फूल लाने की आवश्यकता नहीं है। आप संसार में रहकर जो नियमित कर्म करे रहे हो वह भक्ति पूर्वक ईश्वर परमात्मा को खुश करने की दृष्टि से करोगे तो वह कर्म परमात्मा की पूजा का पुष्प बन जाएगा। भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम अपना जो भी नियत कर्म करो वह मुझे अर्पण करने की दृष्टि से करो। तुम किसी भी कर्म में, भगवान आगे कहते हैं, तुम किसी भी कर्म में हस्तक्षेप मत करो। तुम अपना नियमित कर्म ठीक से करो। संसार के नाटक में तुम स्टेज पर हो। यहाँ तुम अपना पात्र ठीक से अदा करो। कोई अपना पात्र अदा करने में गलती करता है तो मैनेजर उसकी तनख्वाह काट लेता है या उसे निकाल देगा, किंतु अन्य लोग अपना पात्र ठीक से निभाते हैं या नहीं यह देखने का काम तुम्हारा नहीं है। यह काम परमात्मा का है, परमात्मा का काम है, वही देखेगा। तुम बेकार में दूसरों की झंझटों में मत पड़ो। तुम अपने पात्र को ध्यान में रखकर अपना पात्र अदा करो। तो अन्य पात्र अपना पात्र ठीक से अदा नहीं भी करेंगे तो परमात्मा तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे, तुम्हें रोक टोक भी नहीं करेंगे। पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, सेठ के रूप में या नौकर के रूप में जो भी पात्र इस विश्व के स्टेज में सुनिश्चित हुआ है, आपको सुंदर ढंग से अदा करना है, जिससे परमात्मा खुश हो जाए। तुम्हें अन्य लोगों की चिंता नहीं करना है और बेकार के झंझटों में नहीं पड़ना है। आप कोई भी कर्म करो वह ऐसी भावना से करो कि इस कर्म से मैं भगवान का पूजन कर रही हूँ। आगे लेखक हमें समझाते हैं कि आप संसार में जिस भी विषय की रचनात्मक क्रिया करें उसे ऐसे जाने कि आप परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। आप सोए तो ऐसे समझे कि आप परमात्मा की गोद में सर रखकर ध्यान समाधि कर रहे हैं। आप ऑफिस जाए या बाजार जाए, जहाँ भी जाए, जहाँ पैरों का जहाँ भ्रमण हो वहाँ ऐसे जानो कि आप परमात्मा की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हर जगह व्याप्त है। घर, ऑफिस, बाजार आदि जगहों पर जो भी बोले, बातचीत करे, उस वाणी को ऐसे समझो कि परमात्मा के स्रोत से बोल रहे हो। ऐसी भावना से तुम अपना कर्म करोगे तो आपका प्रत्येक कर्म भक्तिमय हो जाएगा, भक्ति में परिणत हो जाएगा। फिर तुम्हें बजाकर या चिल्लाकर गाकर मंदिरों में भाग दौड़ करके भक्ति का आडंबर करके भगवान को खुश करने का मिथ्या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेखक आगे कहते हैं कि इस महाविराट यंत्र में, मतलब इस सारे जगत में, पूरे विश्व में परमात्मा ने हर एक को एक कार्य सौंपा है जो उसके स्वयं का कर्म, स्वयं का धर्म कहलाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का कर्म में स्वयं के धर्म में जागृत रहते हुए सावधानी पूर्वक अपना काम करना चाहिए। आप अपना स्वयं का धर्म छोड़ दे, मतलब पत्नी और बाल बच्चों को निराधार छोड़ दे, किसी के काम को अस्त व्यस्त करके जंगल में जाकर धुनी रमाकर बैठ जाए या सन्यासी बाबा बन जाए तो ऐसा पलायनवादी परमात्मा की अदालत में दंड का पात्र बनता है।
परमात्मा गीता में कहते हैं कि कोई गृहस्थ आश्रमी स्वयं का धर्म त्याग कर पत्नी पुत्रादि घर संपत्ति त्याग कर सन्यासी बन जाए और कोई सन्यासी अपने स्वयं के धर्म को छोड़कर इंद्रियों के वश में होकर गृहस्थ धर्म को स्वीकार करे तो वह अवश्य ही दुख ही प्राप्त करेगा। परमात्मा ने जिस मनुष्य को जो स्वयं का धर्म स्वयं का कर्म सुनिश्चित किया है वह उसकी शक्ति का विचार करके ही किया है। परमात्मा मानव से बहुत अधिक काबिल है। परमात्मा ने मेरे कंधों पर इस कर्म का भार क्यों रख दिया? ऐसा कहकर परमात्मा को दोष निकालना और स्वयं धर्म का त्याग करना परमात्मा की इच्छा का अनादर करने के बराबर है, ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप करने के तुल्य है और ईश्वर के अधिकार को चुनौती देने के बराबर है। जगत सृष्टि के इतने बड़े कारखाने में आप केवल एक स्पेयर पार्ट है और परमात्मा ने इस जगत के भारी यंत्र में आपको जानबूझकर जहाँ लगाया है वहीं स्थिर रहकर आपको जगत के मालिक का यह यंत्र चलाने में अपने हिस्से में आने वाले नियमित कर्म स्वयं का धर्म को निष्ठापूर्वक परमात्मा प्रत्यर्थ ईमानदारी से उनकी आज्ञा अनुसार करना है। इसमें आपको अपनी झूठी माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस किताब को पढ़ने में मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो तो मैं आपसे तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।